निस्वार्थ मदद। रात के 11 बजे थे। अचानक घर की घंटी बजी। अमन चौंक गया। सोचने लगा इतनी रात में कौन आया होगा। दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर आया तो देखता है कि सामने एक बुजुर्ग अंकल खड़े हैं और हाँफ रहे हैं। पीछे गेट पर ऑटो वाला खड़ा था। ऑटो में उन बुजुर्ग अंकल का सामान था। बुजुर्ग अंकल ने अमन से पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है। वो बोला अंकल मेरा नाम अमन है। इतना सुनकर बुजुर्ग अंकल बोले हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि घर मिल गया। अमन को कुछ समझ नहीं आया। उस बुजुर्ग अंकल ने कहा कि बेटा पानी मिलेगा। अमन बोला कि आइए आप अंदर आ जाइए। बुजुर्ग अंकल ने पानी पिया और अमन के हाथ में एक चिट्ठी दी। अमन ने उस चिट्ठी को खोला और पढ़ा। चिट्ठी पढ़ने के बाद अमन तेजी से बाहर जाकर ऑटो से बुजुर्ग अंकल का सामान घर ले आता है। अमन बोलता है अंकल रात बहुत हो गई है, आप ऐसा कीजिए भोजन कर लीजिए और सो जाइए, कल आराम से बात करते हैं, मैं आपका काम कल सुबह करा दूंगा। उस चिट्ठी में अमन के पिता ने अमन के लिए कुछ लिखा था और बुजुर्ग अंकल ने कहा कि आपके पिता ने मुझे भरोसा दिलाया है कि मेरा बेटा आपका काम कर देगा। आप बेफिक्र होकर इस चिट्ठी को लेकर मेरे बेटे अमन के पास चले जाओ। अमन निवास का घर पूछ लेना वहाँ और ये चिट्ठी उसे दे देना। अब माजरा ये था कि बुजुर्ग अंकल का एक ही बेटा था और अचानक एक सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। बुढ़े बुढ़िया घर पर अब अकेले रह गए थे और ऐसे में रोजी रोटी की दिक्कत होने लगी थी। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि अपने बेटी की मृत्यु का कंपनसेशन लेकर अपना पेट भरे। लेकिन मजबूरी और हालात ऐसे बन गए थे कि कंपनसेशन लेने के अलावा कोई और रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। आखिर बुजुर्ग थे, करते भी क्या। सब जानकारी जुटाकर उनको पता चला कि इसके लिए उन्हें शहर जाकर कुछ दस्तावेज सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत यहाँ ये थी कि वो जीवन में कभी ऐसे काम के लिए गांव से बाहर निकले नहीं थे, तो ऐसे में शहर उसके लिए बहुत अनजानी और चुनौती भरी जगह थी। इतने में उसको अपने मालिक की याद आई और वो मदद के लिए उनके पास गए। तब उनके मालिक ने एक चिट्ठी लिखकर उस बुजुर्ग को दी और उनके हाथों में थमाते हुए बोले कि जाओ इस चिट्ठी को लेकर मेरे बेटे के पास, आपका काम हो जाएगा। अगले दिन अंकल उठे तो अमन ने उनको बढ़िया सा नाश्ता करवा के अपनी गाड़ी में बिठाया। अमन ने ऑफिस से छुट्टी भी ले ली थी। अमन उस दफ्तर में गया जहां से उन कागजात की कार्रवाई करवाना था। खूब भाग दौड़ के बाद बुजुर्ग अंकल के साइन वगैरह सब करवा के काम पूरा करवा दिया। अमन ने उन बुजुर्ग अंकल को बस स्टॉप तक छोड़ा और जब जाने का टाइम आया तभी वो बुजुर्ग अंकल हाथ जोड़कर बड़े भावुक भरे शब्दों में बोले बेटा तुम्हारे माता पिता धन्य हैं जिन्हें तुम्हारी जैसी संतान मिली। माता पिता के लिए कुछ कहना चाहते हो क्या? मैं तुम्हारे पिता तक वो बात पहुंचा दूंगा। तो अमन कहता है माफ़ कीजिएगा अंकल, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अंकल मैं अमन नहीं हूँ। यह सुन बुजुर्ग अंकल आश्चर्यचकित मन से धीमी सी आवाज़ में बोले क्या अमन नहीं हो? लेकिन बेटा तुम्हारे घर के बाहर तो अमन निवास लिखा था। अमन बोला हाँ वहाँ अमन निवास ही लिखा है, लेकिन मैं वो अमन नहीं हूँ जिसके घर आपको भेजा गया था, जिसे ढूंढते हुए आप आए थे। अब वो बुजुर्ग अंकल बड़ी हैरानी में पड़ गए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? तब अमन बोला अंकल जब आप कल रात को मेरे घर पहुँचे थे आप हाँफ रहे थे और आपकी आंखों में बहुत उम्मीद थी कि उनका बेटा मदद करेगा। तो जब मैंने वो चिट्ठी पढ़ी तो मुझे मेरे पिताजी का ध्यान आया जिसके लिए मैं जीवन भर कुछ नहीं कर पाया। उस चिट्ठी में अमन का फ़ोन नंबर लिखा था। मैंने फ़ोन किया था और सारी बात अमन को बताई थी तो उसने मुझे आग्रह किया कि मैं किसी कंपनी में हूँ और मुझे यहाँ 10 दिन के लिए प्रोजेक्ट फाइल करना है, इसलिए मेरा आना बहुत मुश्किल है। इतने में फ़ोन कट गया। अंकल आप इतनी उम्मीद से आए थे, आपके हालात और आपकी भावुकता भरे शब्दों ने मुझे अंतर आत्मा तक हिला दिया। मैं खुद को रोक नहीं पाया आपकी मदद करने से, क्योंकि मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था कि आपको उस वक्त सच्चाई बता दूं। उन बुजुर्ग अंकल की आंखों से आंसू बह निकले। आंसू पोंछते हुए अंकल बोले कि तुम अमन को जानते भी नहीं हो? अमन बोला कि नहीं मैं नहीं जानता, आपकी चिट्ठी में फ़ोन नंबर था बस उसी को लगाया। अंकल बोले तुम वो अमन भी नहीं हो, फिर भी मेरे लिए तुमने ऑफिस से छुट्टी ली और दिन भर इतना भागदौड़ की और मेरा काम करवा दिया। कौन कहते हैं भगवान नहीं होते,
3 बार ये शब्द दोहराते हुए अंकल बस में बैठकर चले गए और अमन जब अपने घर पहुंचा तो अमन को उस दिन अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी और सुकून का अनुभव हुआ।